अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा कारआमद है। पिछला 1 साल कोरोना वायरस की वजह से हमारे बच्चों के स्कूलों में बहुत पाबंदी लगी, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। अच्छा, वो बच्चे जो पहले से ही स्कूलों में पढ़ते थे वो तो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला बहुत सारे उन बच्चों के लिए हुआ कि जिनको अभी स्कूल में दाखिला लेना था और स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए, या हो भी गए तो वो घर बैठे हुए। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए मॉन्टेसरी का सिलेबस लेकर आई हूँ। आप लोग देखिए, सीखिए और अपने बच्चों को घर पे पढ़ाइए। इस सिलसिले की जितनी वीडियोस बना सकूँगी मैं ज़रूर बनाऊँगी और आपको गाइड ज़रूर करूँगी। बहुत सारी मेरी बच्चियाँ, बहुत सारी मेरी बहनें खुद बहुत छोटी सी होती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हम समझते हैं कि मॉन्टेसरी भेजना बहुत ज़रूरी है, जबकि हकीकत बात यह है कि मॉन्टेसरी का सिलेबस जितना अच्छा बच्चा माँ से पढ़ सकता है उतना किसी से नहीं पढ़ सकता। तो बेहतर है कि माएँ इस वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखें, इसके सारे पार्ट्स देखें। मैं अभी पार्ट 1 बना रही हूँ और अपने बच्चों को घर पे पढ़ाइए, क्योंकि जितनी मोहब्बत शफ़क़त से आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगी, आप अपने बच्चे को सिखाएंगी, वो कोई गैर खातून, गैर लड़की, गैर टीचर नहीं दे सकती। मुझे तो खैर एतराज़ भी इस बात पर होता है कि मॉन्टेसरी के अंदर बहुत छोटी उम्र की बच्चियों को, जिनकी ख़ुद भी शादी नहीं हुई होती या जिनके अपने बच्चे भी नहीं होते, उनको रखा जाता है। एक बच्ची, एक औरत जो बच्चे की नफ्सियात ही नहीं समझती, बच्चे का मिजाज ही नहीं समझती, बच्चे के टेंटम्स, बच्चे के ज़िद नहीं समझती, वो बच्चों को कैसे डील कर सकती है। मैं तो समझती हूँ कि जहाँ स्कूलों में मॉन्टेसरीज़ हैं वहाँ पे बूढ़ी ख़वातीन को होना चाहिए, क्योंकि वो नानियाँ दादियाँ बहुत शफ़क़त होती है उनके अंदर और वो बच्चों को संभाल सकती है। बहरहाल ये तो थी एक अलग सी बात, लेकिन मॉन्टेसरी का सिलेबस क्या चीज़ होता है, आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बारी बारी बताती हूँ। ठीक है, ये अब आप खुद सीखिए, पढ़िए। और हाँ, वो बच्चियाँ जो कहती हैं कि मॉन्टेसरी में बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाई जाती है, मैं उनकी भी हेल्प करूँगी और वो तमाम इंग्लिश सेंटेंसेस जो टीचर्स वहाँ बोलती हैं, बच्चों के साथ बात करती हैं और बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, वो चंद जुमले होते हैं, गिनती के मुश्किल से 50 से 70 जुमले होते हैं छोटे छोटे, जो बच्चों के साथ बोलती हैं, बच्चे भी वही बोलते हैं। बच्चे को अंग्रेज़ के बच्चे नहीं बन जाते कि वहाँ से आएंगे तो फर इंग्लिश बोलेंगे। वो गिनती के 40, 50, 60, 70 जुमले बोलती हैं, वही बच्चों को रटाती हैं और बच्चे वही बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ये वीडियो आप सब के लिए, बच्चों को घर पे मॉन्टेसरी सिलेबस कैसे पढ़ाया जाए, बहुत अच्छी है इस हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को मॉन्टेसरी सिलेबस घर पे पढ़ाने के लिए पहले आपको खुद सिलेबस के बारे में, उसकी आउटलाइन पता होनी चाहिए कि उस सिलेबस में होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास घर के अंदर एक इस तरह से एक वाइट बोर्ड, ये देखिए मेरे पास बिल्कुल सस्ता वाला वाइट बोर्ड है, यही मॉन्टेसरीज़ के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये 100 से 200 रुपये का, अगर आप होलसेल से लेंगी तो 100-150 रुपये का आपको ये वाइट बोर्ड मिल जाएगा। अगर आप घर के करीब से कहीं से लेंगे, थोड़ा सा महंगा होगा, तो ये आपको 250-300 रुपये का मिल जाएगा। मगर ये 250-300 का बोर्ड आपके पास, आप यकीन करें कि आप इस पर सारी क्लासेस का सिलेबस पढ़ा सकते हैं। यही आपका बोर्ड है। एक आपको चाहिए टेम्परेरी मार्कर, इसकी इंक भी मिलती है, ख़त्म हो जाए इंक इसमें डाल लीजिए। इंक कहाँ से डलती है, इंक यहाँ पीछे से इसको खोलिए, इसके अंदर इसकी रिफ़िल होती है, उसके अंदर इंक के ड्रॉपर से इसके अंदर इंक टपकाइए, इसको वापस इसके अंदर लगाइए, इसको बंद कीजिए। कैप हमेशा, ढक्कन हमेशा लगा के रखिए, वरना ये मार्कर आपका सूख जाएगा। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, कोशिश करें अलमारी के ऊपर रखें, वरना बच्चे के हाथ लग गया तो आपका सोफ़ा, फ्रिज, दीवारें, आपके कपड़े और सोते वक्त आपका मुंह भी जो है ना, हर चीज़ पे वो निशान बना देंगे। सच्ची बात है, बच्चे मासूम होते हैं और यही शरारतें बचपन है, यही हम बड़े होते हैं तो वो याद करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हम सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ ये है, सिर्फ ये है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी मैं बताती हूँ। लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को, उर्दू और इंग्लिश दो सिखाए जाते हैं। उर्दू के अंदर उर्दू के हरूफ तहज्जी, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश लेटर्स ज़बानी सिखाए जाते हैं। ठीक है, रिटन के अंदर मुश्किल से 3 या 4, अगर अलिफ बे है तो अलिफ से लेकर टे तक, ठीक है, और इंग्लिश है तो ए से लेके जी तक जो है वो बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो अलिफ से टे तक सिखाया जाता है, फिर जीम की एक शक्ल सिखा दी जाती है ताकि चे और हे उसी तरह से बनाया जा सके।
उसके बाद दाल की एक शक्ल सिखा दी जाती है ताकि डाल जाल हो जाए, फिर रे की शक्ल सिखा दी जाती है ताकि रे डे जे हो जाए, और फिर एक सीन की शक्ल सिखा दी जाती है। हर चीज़ की एक बेसिक शक्ल रिटन में सिखा दी जाती है बच्चों को। वो कैसे पढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैथ्स होती है ज़बानी, ओरल काउंटिंग आपको बच्चों को 30 तक। ये हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्लास बिल्कुल मॉन्टेसरी, जहाँ पे 2.5-3 साल के बच्चे को महाना 5-5, 10-10, 25-25 हज़ार रुपये लेके पढ़ाए जाते हैं। वो ये सिखाते हैं बस। ये तो माएँ चलते फिरते उंगलियों में सिखा सकती हैं, चुटकियों में सिखा सकती हैं, और माँ से ज़्यादा मोहब्बत से बच्चा किसी से नहीं पढ़ता। ये बात तो कोई झुटला ही नहीं सकता। उसके बाद रिटन में क्या किया जाता है, रिटन में 10 तक पूरे साल यानी 10 महीने बच्चे स्कूल जाते हैं और 10 तक उनको लिखना सिखाया जाता है। कमाल है ना। इसके लिए हम बच्चे के 10-10 हज़ार रुपये महीना दे रहे होते हैं। पूरे 1 महीने में जाके 1 नंबर 1 लेटर सिखाया जाता है। इस्लामियात 2 कलमे, सूरह अखलास, सूरह फातिहा, ये इनको रटाई जाती है। ना इनको मतलब पता होता है, ना बहुत वक्त बच्चे बहुत गलत भी पढ़ होते हैं, लेकिन चूँकि मासूम है बच्चे, आज गलत पढ़ेंगे कल सही पढ़ेंगे, सिखा दीजिए। खाने की दुआ, पानी पीने की दुआ, दूध पीने की दुआ, बाथरूम जाने की दुआ, बस दैट्स इट। ये हमारा सिलेबस होता है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं वो देखिए। घर का कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए, कोई पहाड़ नहीं खोदने पड़ते बच्चों को पढ़ाने के लिए। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, यहाँ तक कि 3,000 रुपये महीना भी अगर आप बच्चे के दे रहे हैं वहाँ जाने के, और 3,000 का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, तो आप देखिए 6,000 रुपये महीना आप अगर वैसे ही बचा लें तो उससे आप बच्चे को खाना खिलाइए, दूध पिलाइए, अंडे खिलाइए, और बच्चे के नाम पे महफूज कीजिए। और बच्चा जो सुबह 6 बजे से उठ के और दोपहर के 3 बजे तक सड़कों पे मारा मारा ख्वार फिरता है, वैनों में भरा हुआ निढाल घर पहुंचता है, कोई फ़ायदा नहीं उस एक्सरसाइज का। ये सब आप घर में सिखा सकती हैं। हत्ता कि वो माएँ जो बिल्कुल मैट्रिक पास है, बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, मोंटेसरी का सिलेबस चुटकियों में सिखा सकती है। कलर्स होते हैं, 6 कलर सिखा दिए जाते हैं, बच्चे उनको देखकर पहचान लेते हैं। वो किस तरह सिखाए जाते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां सिखाई जाती हैं। ये आलू है, कद्दू है, टिंडे है, पालक है, लौकी है, हद है, भाई यही सिखाया जाता है। उसके बाद फ्रूट सिखाए जाते हैं, ये सेब है, ये केला है, ये अनार है, ये सिखाया जाता है। उसके बाद गाड़ियों के या व्हीकल्स के नेम, हम कार्स भी नहीं कहेंगे, हम उसको व्हीकल्स के नेम कहेंगे, कि यानी जितनी भी गाड़ियाँ, ट्रक, रक्शे, मोटरसाइकिलें, फलाना धमाका जो कुछ भी चल रहा है, जहाज़, हवाई जहाज़, ये व्हीकल्स के नाम सिखाए जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोल के सिखाए जाते हैं, तो माँ बाप लोट पोट हो जाते हैं, आए हमारा बच्चा अभी से अंग्रेज़ का बच्चा बन के, जबकि यकीन करें बच्चे को उससे आगे कुछ अंग्रेज़ी नहीं आ रही होती। अंग्रेज़ का बच्चा होता है ना, तो खाना खाने से लेके नहाने तक हर चीज़ आपसे इंग्लिश में पूछ रहा होता है। मगर नहीं, टीचर्स जो जितनी अंग्रेज़ी टीचर्स को आती है ना नन्ही मुन्नी बच्चियों को, वही वो बच्चों को सिखाती हैं, उससे ज़्यादा उनको आती ही नहीं है, तो कहाँ से सिखाएंगी। अच्छा जी, स्टफ़ की पहचान सिखाई जाती है कि व्हाट इज़ दिस, बच्चा कहता है दिस इज़ अ बैग, व्हाट इज़ दिस इज़ अ कार की, व्हाट इज़ दिस। तो स्टफ़ में मिक्स स्टफ़ आता है कि जो बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है। टेबल मैनर्स सिखाए जाते हैं कि बच्चों को टेबल मैनर्स आने चाहिए। आप यकीन करें बच्चे पूरा दिन वहाँ पे जो कुछ कर रहे होते हैं ना, मज़े हैं भाई स्कूल वालों के। रंग बिरंगी शीट्स, अच्छा ये तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती, ठीक। अच्छा, उसके बाद बहुत अगर हुआ तो बच्चों के घर के अंदर का होम एनवायरनमेंट के हवाले से कुछ सिखाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ दिस, और उनको रटा दिया जाता है दिस इज़ अ प्लेट, दिस इज़ अ ग्लास, दिस इज़ अ स्पून, तो ये सब, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया दूसरा सिलेबस। अब आगे चलते हैं, अगली चीज़ क्या है। सबसे बड़ी चीज़ जिससे पेरेंट्स बड़ा वहीं फ्लैट हो जाते, गिर जाते, पोएम्स, तरह तरह की पोएम, भांत भांत की पोएम, ऐसी ऐसी पोएम जिनको अगर टीचर से खुद लिखवा लेना तो टीचर वो लिख भी नहीं सकती पूरे, क्योंकि उन्होंने खुद रटी होती है, आगे वो भी रटा रही होती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों की इतनी फ़ीसें देने की, ये सब खुद सिखाइए, पोएम सिखाइए। उर्दू की भी मैं आपको, उर्दू और इंग्लिश सब की पोएम, सब एक एक चीज़ बताऊँगी कि बच्चों को कौन सी कितनी पोएम, गिनती की 20 पोएम्स होती हैं, 40 पोएम्स होती हैं, वही सिखाई जाती हैं, वही बताई जाती हैं। अच्छा, एक मिनट, ये मेरा थोड़ा सा फोकस आउट हो गया है। अच्छा जी, रिलेटिव्स के बारे में बताया जाता है, दिस इज़ योर ग्रैंड फादर, दिस इज़ योर मैटरनल ग्रैंड फादर, दिस इज़ योर आंट, दिस इज़ योर अंकल।
हाँ जी, तो ये रिलेटिव्स के बारे में बताया जाता है, दैट्स इट, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अब इसमें फ़न पार्ट क्या है, बहुत सी बच्चियाँ कहती हैं नहीं वो वहाँ पे बड़ा माहौल बना हुआ होता है, तो इस वजह से उस माहौल से बच्चे सीखते हैं। बच्चा माहौल से नहीं सीखता, बच्चा जितना अच्छा अपनी माँ से सीखता है ना, वो किसी से नहीं सीखता। हाँ, वहाँ जाके स्कूल जाने का सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि बच्चा दूसरों की बात सुनने का आदी हो जाता है। बहुत से बच्चे घर के अंदर बड़े स्पॉइल्ड होते हैं, बड़े बिगड़े हुए होते हैं, और वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। वहाँ जाके वो ज़रा डिसिप्लिन हो जाते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ज़िंदगी भर उन्होंने बदतमीज़ नहीं रहना होता, उन्होंने वही बनना होता है जो उनकी वालिदा होती है, जो उनके वालिद होते हैं। अगर आप बदतमीज़ हैं तो लाजमी बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक कीजिए। बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए सुबह 6 बजे से लेके या सुबह के 8-9 बजे से लेके और दोपहर के 3 बजे तक उसकी नन्ही सी जान को सड़कों पे पिदाना, गलियों में पिदाना, कि वो इस वैन में गली गली घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फलाने बच्चे के मुक्के खा रहा है, फलाने बच्चे की बदतमीजियाँ बर्दाश्त कर रहा है, ये कोई तरीका नहीं। तरबियत करनी है माँ की गोद से कीजिए, अपने घर से कीजिए, बाप की गोद से कीजिए, अपने रवैयों से कीजिए। सबसे बड़ी तरबियत यही होती है। उसके बाद दुनिया में यकीन करें, जिन बच्चों ने मॉन्टेसरीज़ नहीं पढ़ी, हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने जहाज़ भी उन्होंने ही बनाए, फैक्ट्रीज़ भी उन्होंने ही बनाई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई, और उनको आज तक ऐसा नहीं है कि अगर जिन लोगों ने, जिनके स्कूलों में जो शशके होते हैं आजकल स्कूलों के, कि येलो डे मना रहे हैं, पर्पल डे मना रहे हैं, रेड डे मना रहे हैं। अरे बाबा, हमारे बचपनों में तो रेड डे नहीं था, क्या हमें आज तक नहीं पता कि टमाटर रेड नहीं होता, ये येलो नहीं होता, या रेड नहीं होता है, या ये कि हमें आज तक नहीं पता कि अगर पर्पल डे नहीं मनाया जाएगा तो बैंगन को क्या हम आज तक पीला समझते हैं? नहीं भाई, हमें सब पता चल जाते हैं। तमाम बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये इंसान अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से बड़ा खुद ही सीख जाते हैं। और इनको किस तरह पढ़ाना है, बड़ा फ़न वे में किस तरह पढ़ाना है, आप इस वीडियो को अगला पार्ट देखिए इंशाल्लाह ताला, वो मैं ज़रूर जल्द लेकर आती हूँ। आज मैंने आपको सिलेबस बताया है, अगली वीडियो मैं इसके साथ ही लोड कर रही हूँ, इसी लिंक, दूसरे लिंक पर, वो लिंक मैं दे रही हूँ, ज़रूर जाइए उसके ऊपर और उसको भी पूरा देखिए। सबसे पहले तो अपने पास एक डायरी, हाँ, एक खर्चा आपने और करना है, एक आपने वाइट बोर्ड लिया, एक आपने पेन लिया, एक आपने लेनी है एक डायरी, बड़ी सी कॉपी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए 60-70-80 रुपये वाला, उसमें सारा सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के लिए नोट बनाइए। कुछ नहीं होता, दिन में अगर आप एक दफ़ा मॉर्निंग शो नहीं देखेंगी, या कोई एक ड्रामे की किस्त नहीं देखेंगी, या किसी से एक दफ़ा लंबी गप्पे नहीं मारेंगी फ़ोन पर, लेकिन आपके माहाना 10,000 रुपये महीना बच रहे होंगे। मैं कहती हूँ 5,000 रुपये महीना भी बच रहे हो तो क्यों ना बचाए इंसान, तो ज़रूर बचाइए और अपने बच्चों को घर पे पढ़ाइए। अगला पार्ट मैं अब फ़ौरन बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट 1। अब अगले पार्ट फ़ौरन ही मेरी इसी चैनल पर मौजूद है, फ़ौरन देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।